जुडिशल कमीशन का हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफर पर इजलास। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया आफरीदी की जेर सदारत इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के दूसरे हाई कोर्ट तबादलों पर गौर। जस्टिस मोहसिन कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस अरबाब ताहिर शामिल, जस्टिस समन रिफत और जस्टिस खादिम सोमरो का नाम भी जेर गौर। जराये के मुताबिक जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत लिख दिया। आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर पर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा। इजलास में शिरकत से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अपने तहफ़्फ़ुज़ात कमीशन के सामने रखेंगे, जजेस के तबादले का मामला मनसूख करने का कहेंगे। पीटीए ट्राइब्यूनल मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म को 18 मई को पेश होने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए 4 समातों से वक्त मांग रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत को एक और मौका फराहम कर दिया। मेंबर की तैनाती न होने की सूरत में सेक्रेटरी काबीना और सेक्रेटरी कानून भी पेश होंगे। समात के दौरान असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, एक रिटायर्ड जज ट्राइब्यूनल के मेंबर तैनात हुए हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने रिमार्क्स किए, रिटायर्ड जजेस ने ज्यादा बेड़ा गर्क किया हुआ है। रात को उनको सैल्यूट याद आते हैं तो वो सोने नहीं देते। बानी पीटीआई का पिम्स में आंखों का फॉलोअप इलाज। पिम्स इंतजामिया के मुताबिक बानी को एंटी-VEGF इंट्रावेट्रियल इंजेक्शन की चौथी डोज दी गई। बानी तहरीक इंसाफ का माहिरीन चश्म ने मुआयना किया। मरीज तिब्बी तौर पर मुस्तहकम पाया गया। ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी में बेहतरी पाई गई। मरीज की मुकम्मल रजामंदी और मयारी निगरानी के तहत ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। मरीज को मजीद निगहदाश्त, फॉलोअप, हिदायत और दस्तावेजात के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। बानी पीटीआई तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल। वज़ीर आज़म से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और मुमताज़ यूरोपीय कंपनीज़ के कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ का कहना है, यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है। पाकिस्तान से बरामदात के सबसे ज़्यादा हजम की मंजिल है। उम्मीद है तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की हौसला अफजाई करेगी। हुकूमत तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के लिए संजीदा कोशिशें जारी रखेगी। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की अगली किस्त की मंजूरी के लिए अहम पेशरफ्त। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 7 मई को तलब। पाकिस्तान के लिए तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के तहत तीसरे इक़्तिसादी जायजे की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के दूसरे जायजे की भी मंजूरी दी जाएगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा 27 मार्च को तय पाया था। अगले माह IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। अप्रैल में पाकिस्तान ने भारी बैरूनी अदायगियाँ की। $75 करोड़ का यूरो बॉन्ड जारी किया। मई के वस्त में $25 करोड़ के पांडा बॉन्ड जारी करने का प्लान है। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, जून के आखिर तक ज़र मुबादला ज़खायर $18 अरब हो जाएंगे। GDP 4% तक रहने की उम्मीद है। मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब से ज़ायद सरप्लस रहा। पायदार तरक्की के हुसूल के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न और मैक्रो इस्तेहकाम है। मशरिक़ वस्ता जंग के बायस एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। ट्रंप जंग के खात्मे के लिए ईरान की नई तजावीज़ से नाखुश। अमरीकी कौमी सलामती टीम का तेहरान की नई अमन तजावीज़ पर गौर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप समझते हैं ईरानी प्लान में जोहरी प्रोग्राम पर तवज्जो नहीं दी गई। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, ईरान तजवीज़ में आबना हुर्मुज़ खोलने की पेशकश की गई। सदर ट्रंप की रेड लाइन्स बिल्कुल वाज़ेह हैं। अमरीका ऐसी डील कबूल नहीं करेगा जिसमें ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त हो। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो कहते हैं, ईरान आबना हुर्मुज़ को माशी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तेहरान से मुआहिदा जोहरी प्रोग्राम को शामिल किए बगैर मुमकिन नहीं। मुआहिदा ना हुआ तो आइंदा के लाए अमल का फैसला सदर ट्रंप करेंगे। अंदरूनी मसाइल की वजह से ईरान मुज़ाकरात के जरिए वक्ती रिलीफ चाहता है।
रूस की ईरान अमेरिका तनाज़ा हल कराने के लिए सालिसी की पेशकश। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मॉस्को में रूसी सदर से मुलाकात। अब्बास अरागची ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम पहुंचाया। सदर पुतिन ने कहा, उम्मीद है ईरानी अवाम जल्द मुश्किल से निकल जाएंगे। रूस ईरान और खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के अज़्म का इज़हार। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, ईरान अमेरिका के सामने डट कर खड़ा है। वाशिंगटन अपने एक भी मकसद में कामयाब नहीं हो सका। अब अमेरिका ने मज़ीद मुज़ाकरात की दरख्वास्त की है, जिस पर तेहरान गौर कर रहा है। दौरा इस्लामाबाद बहुत मुफीद रहा। पाकिस्तान मुज़ाकरात में सालिस का अहम किरदार अदा कर रहा है। एटमी अदम फैलाव के मुआहदे के निफाज पर कॉन्फ्रेंस। ईरान नायब सदर मुंतखब। अमरीका का शदीद इख्तलाफ। अमरीकी और ईरानी मंदूबेन ने तल्ख जुमलों का तबादला भी किया। अमरीकी मंदूब क्रिस्टोफर ने कहा, ईरान का इंतखाब एटमी अदम फैलाव के मुआहदे की तौहीन है। ईरानी नुमाइंदे रजा नजफी ने अमरीकी बयान को बेबुनियाद और सियासी नुक्ता नज़र की तर्जुमानी करार दिया। अमरीका दुनिया की वाहिद रियासत है जो एटमी हथियार इस्तेमाल कर चुकी, अब एटमी अदम फैलाव के नफाज के लिए सालिस बनना चाहती है। ईरान ने एटमी अदम फैलाव के मुआहदे NPT पर दस्तखत कर रखे हैं। इसराइल ने अब तक दस्तखत नहीं किए। NPT के नफाज पर 11वीं कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों ने 34 नायब सदूर का इंतखाब किया। पाकिस्तानी सिफारतकारों की अनथक मेहनत पर ईरानी सफ़ीर का इजहार तशक्कुर। रजा मीरी मुकद्दम की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ारत ख़ारजा की काविशों की तारीफ। कहा, पाकिस्तानी हुक्काम वफूद और मुज़ाकरात के लिए पेश की तैयारियों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। सियासी अज़म को अमली इक़दामात में ढालना ही कामयाब सिफारतकारी है। खामोश और मुस्तकिल कोशिशें ही मुकालमे को मुमकिन बनाती हैं। पाकिस्तानी सिफारतकारों की खिदमात काबिल तहसीन हैं। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी पर खलीज ताउन काउंसिल का सरबराह इजलास आज जद्दा में तलब। अरब मीडिया के मुताबिक आबना हुर्मुज़ में बहरी तिजारत का तातुल ज़ेर बहस आएगा। इजलास में ईरान के खलीजी ममालिक पर हमलों के बाद की सूरत हाल पर गौर होगा। ईरान अमरीका जंग खत्म कराने के लिए पाकिस्तानी सालिसी कोशिशों पर भी बात होगी। बहरीन ने ईरान की हिमायत के इल्ज़ाम पर 69 अफराद की शहरियत मनसूख कर दी। बहरी नाकाबंदी के बावजूद रूस का लग्जरी जहाज आबना हुर्मुज़ अबूर कर गया। महदूद समंदरी आमदरफ्त के दौरान नॉर्ड नामी जहाज का गुजरना गैर मामूली पेशरफ्त करार। मोरदशोफ पर अमरीका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदियां आयद हैं। अमरीकी बहरिया ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर MT स्ट्रीम को रोक लिया। सेंटकॉम के मुताबिक टैंकर ने ईरानी बंदरगाह की जानिब सफर की कोशिश की थी। इकदाम ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी का हिस्सा है। मरीन ट्रैफिक के मुताबिक MT स्ट्रीम खाम तेल बरदार जहाज है। आखिरी बार 13 रोज कबल आबनाए मलाका में देखा गया। दुनिया एक बार फिर कज़ाकों की वापसी देख रही है। तेहरान के समुद्र में ईरानी ऑयल टैंकर्स पर अमरीकी कब्जे की मजम्मत। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने कहा, अमरीकी इक़दामात बहरी क़ज़ाकी और मुसल्लह लूटमार को कानूनी हैसियत देने के मुतरादिफ हैं। अमरीकी हरबे बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी आज़ाद तिजारत के उसूलों के खिलाफ है। अमरीकी इक़दामात समुद्री सलामती की बुनियादी उसूलों के लिए खतरा बन सकते हैं। अमरीका को गैर कानूनी तर्ज अमल पर जवाबदेह ठहराने का मुतालिबा। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का कहना है, ईरान ने बरसों की पाबंदियों के बावजूद साबित कदमी दिखाई। तेहरान ने आलमी सतह पर अपना असर रसूख कायम किया। ईरान आलमी ज़रूरियात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मगरबी ममालिक अपनी लाइफ लाइन्स बरकरार रखने के लिए ईरान के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे हैं। किर्गिज़स्तान में ईरानी और रूसी दिफाई हुक्काम की अहम मुलाकात। जंगबंदी से मुतालिक उमूर पर बातचीत। रूसी वज़ीर दिफा की ईरान को हिमायत की यकीन दहानी। सिफारतकारी के जरिए तनाज़े के हल पर जोर। रूसी वज़ीर दिफा ने कहा, उम्मीद है ईरान और रूस मुस्तकबिल में भी एक दूसरे की हिमायत जारी रखेंगे। जर्मन चांसलर ईरानियों की मुज़ाकराती महारत के मोतरफ। तलबा से खिताब में फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, ईरानी मुज़ाकरातकार निहायत महारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। ईरानी हमारी सोच से ज़्यादा मजबूत हैं। अमरीका को ईरानी क़यादत के हाथों तज़लील का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकियों के लिए जंग से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा।
ईरानी हमलों से अमरीकी एयर बेसिस को पहुंचने वाले नुकसानात की सैटेलाइट तस्वीर जारी। तेहरान ने मवाजना जाहिर करने के लिए हमलों से पहले और बाद की तस्वीर शाये की। अमरीकी फौजी तंसीबात को पहुंचने वाला नुकसान दिखाया गया। खलीजी रियासतों में अमरीकी रडार सिस्टम की तबाही की निशानदही की। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी अड्डों को ईरान पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। ईरान ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की। अमरीका का ईरान को खिदमात फराहम करने वाली फ़ज़ाई कंपनियों पर पाबंदियाँ लगाने का इंतबाह। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट बेसेंट ने कहा, जो कंपनियाँ ईरान की फ़ज़ाई कंपनियों को खिदमात फराहम करेंगी वो अमरीकी पाबंदियों का सामना कर सकती हैं। ये इक़दाम इक़्तिसादी पाबंदियों की मुहिम का हिस्सा है। दुनिया भर की हुकूमतें अपनी कंपनीज़ को ईरान के तैयारों को खिदमात फराहम करने से रोकें। खिदमात में तैयारों के लिए ईंधन, खाने पीने की सहूलियात, लैंडिंग फ़ीस और मुरम्मत शामिल हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का आबनाए हुर्मुज़ खोलने का मुतालिबा। एंटोनियो गुतरेस का कहना है, आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने के लिए जहाज रानी के हुकूक और आज़ादियों का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ों के गुजरने के लिए टोल, टैक्स और कोई इम्तियाज नहीं होना चाहिए। तिजारत को दोबारा शुरू होने दें। आलमी मईशत को सांस लेने दें। महफूज और बिला रुकावट गुजरगाह माशी और इंसानी ज़रूरत है। पाकिस्तान जंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम को तैयार है। बहरान के हल के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर यकीन रखते हैं। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान चीन, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बरादर मुल्कों के साथ राब्ते में है। अमरीका और ईरान के मामलात में इस्तेहकाम लाने के लिए कोशा हैं। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश से तेल, गैस और ज़रूरी अशिया की तरसील का मसला है। आलमी हालात से तरक्की पजीर ममालिक शदीद मुतासिर हो रहे हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 2 हफ्ते की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $111.22 फी ऑन्स फरोख्त। WTI का एक बैरल $98.91 का हो गया। इमाराती मर्बन क्रूड ऑयल की कीमत $104.19 फी बैरल हो गई। बैंक ऑफ जापान आज नई शरह सूद का ऐलान करेगा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1065 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स में 1,68,432 की सतह पर ट्रेडिंग। पाकिस्तान में 1 तोला सोना 4,85,062 रुपए का हो गया। ईरान अमरीका जंगबंदी मुज़ाकरात में ताख़ीर से आलमी तवानाई मंडियों में गैर यकीनी सूरत हाल। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर 90 दिन तक बढ़ाने का फैसला। इक़दाम आबनाए हुर्मुज़ में तेल की सप्लाई में खलल के खदशात के पेश नज़र किया जा रहा है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी आयद करने पर गौर। 10 रुपये फी लीटर लेवी लगाई जाए तो सालाना 200 अरब रुपये जमा हो सकते हैं। रकम स्ट्रेटेजिक ज़खायर की तामीर के लिए इस्तेमाल की जाएगी। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन का दौरा। हुनान में चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के आबाई शहर शाओशान का विजिट। स्टैचू स्क्वायर पर यांगतान पीपल्स कांग्रेस के सीनियर पार्टी रहनुमा जियोंग ने इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने माओजे की यादगार पर फूल रखे। माओजे मेमोरियल म्यूजियम का भी दौरा किया। तारीखी नवादरात और आर्काइवल मवाद का मुशाहिदा भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के इनकलाबी रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जानिब मुंतकिली का मंसूबा मुश्किलात का शिकार। स्टेक होल्डर्स का इलेक्ट्रिक गाड़ियों के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की दरामद और तनसीब में हाल रेगुलेटरी रुकावटों पर तशवीश का इजहार। मसले की बुनियाद कस्टम्स जनरल ऑर्डर की एंट्री नंबर के तहत मुतनाज़ दर्जाबंदी है। ड्राफ्ट CGO नंबर 3 का हिस्सा है, जिस पर 25 फरवरी 2025 को नज़रसानी की गई। लाहौर समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद और मरी में बादल छा गए। चित्राल, दीर, सवात, कालाम, शांगला, बुनेर, कोहिस्तान, मालाकंड, बिटग्राम, मानसेहरा, एबटाबाद, बालाकोट, हरिपुर में बारिश का इम्कान। बाजोड़, मेहमन, सवाबी, चारसदा, कोहाट, खुरम और
बन्नू में बादल बरसेंगे। कराची में पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान।